ये धुआं इजराइल के बरसाए बमों का है। दक्षिणी लेबनान में ऐसे धमाके दिन रात हो रहे हैं। इजराइल की सटीक बमबारी में हिजबुल्लाह लड़ाकों की लाशें बिछ रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के टकराव में लेबनान मानो चक्की की दो पार्टों के बीच फंसकर पिस रहा है। ट्रंप को साध कर नेतन्याहू सीज फायर के बाद भी लेबनान पर भयानक हमला रोकने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ईरान धमकी दे रहा है कि अगर लेबनान में युद्ध नहीं रुका तो फिर सीज फायर टूटेगा, युद्ध भयानक स्टाइल में भड़केगा। अब की बार ईरान ऐसा इंतकाम लेगा जिससे इजराइल ही नहीं, अमेरिका में भी त्राहिमाम मचेगा। मगर ट्रंप के बीबी यानी नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इजरायली फोर्स बमों से, मिसाइलों से, जंगी जेटों से हिजबुल्लाह को बेरहमी से पीट रही है। इजराइल लेबनान में कब्जा बढ़ाता जा रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह के गढ़ में घुस करके मारने लगा है। नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं है, इसीलिए इजराइल की सेना हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगी। אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ताज्जुब की बात यह है कि नेतन्याहू ट्रंप की बातों को भी भाव नहीं दे रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से लेबनान में हमलों में कमी लाने की बात कही है। ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि लेबनान पर हमलों से सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की डिटेल जारी कर दी है। हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तहस नहस कर दिए गए हैं। इजराइल के हवाई हमलों में फाइटर ग्रुप के सैकड़ों आर्टिलरी ऑपरेटिव मारे गए हैं। हिजबुल्लाह की नस्र यूनिट में आर्टिलरी कमांडर अली कामिल अवार अल हसन को इजराइल ने मार गिराया है। इजराइल के आर्मी चीफ जनरल इयार जमीर ने ईरान को धमकी देकर कहा कि अगर ईरान ने सीज फायर को तोड़ा तो लेबनान जैसा हमला तेहरान पर भी होगा। אנחנו עורכים גם שם בכל רגע לחזור ללחימה ובצורה עוצמתית מאוד. בלבנון אנחנו ממשיכים להעמיק את ההישגים שלנו, אנחנו ממשיכים להעמיק את התמרון שלנו. המקום שבו אתם נמצאים הוא חשוב מאוד, זה בלבנון, זה מול חיזבאללה. פה אנחנו פועלים, אנחנו שמים פה הרבה אמצעים, הרבה יכולות שלנו. इजराइल ने बेरूत को खाली करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। इजराइल की सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों को, जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है, वहां सबसे भयानक हमले करने शुरू कर दिए हैं। बेरूत में इजरायली ड्रोन के सीरियल धमाके हो रहे हैं। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के 30,000 लोगों के शहर ब्रिंट जेबेल को घेरने के लिए आगे बढ़ चुकी है। इजराइल का प्लान उत्तरी इजराइल को हिजबुल्लाह लड़ाकों से हमेशा के लिए सेफ रखने का है, जिसके लिए इजराइल लेबनान में बफर जोन बनाने में जुटा हुआ है। जैसे सीरिया में घुसकर बड़े हिस्से में इजराइल ने बफर जोन बना रखा है। इजराइल ने सीरिया के सबसे ऊंचे माउंट हरमोन को छावनी में बदल दिया है और अब उसी तर्ज पर लेबनान में बफर जोन बनाकर इजराइल सुरक्षा कवच बनाने के लिए तैयारी में जुटा है। सीज फायर में मध्यस्थ नहीं, डाकिया निकले शहबाज और जनरल मुनीर। फॉक्स न्यूज और दूसरे पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स ने पाकिस्तान में 11 अप्रैल 2026 को होने वाली सीज फायर मीटिंग को लेकर कुछ ऐसे दावे किए हैं
जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका और ईरान की वार्ता के बीच पाकिस्तान सीधे मध्यस्थ नहीं बल्कि डाकिया की भूमिका में है। यहां तक कि मुख्य वार्ता की टॉप लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को वार्ता से दूर रखा जा सकता है। फॉक्स न्यूज के हालिया कवरेज ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की भूमिका एक सार्थक मध्यस्थ की बजाय केवल एक मेजबान यानी होस्ट तक सीमित है। फॉक्स न्यूज के विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान केवल एक वेन्यू प्रदान कर रहा है। असली बातचीत तो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बैक चैनल जैसे कि ओमान या कतर के जरिए पहले ही तय हो चुकी है। पाकिस्तान का रोल केवल एक डाकिये या फिर पोस्ट बॉक्स जैसा है जो संदेशों को इधर उधर पहुंचा रहा है, लेकिन नीतिगत फैसलों पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। इजरायली मीडिया भी फॉक्स न्यूज के सुर में सुर मिलाते हुए कह रहा है कि सीज फायर वार्ता पर असली नियंत्रण अमेरिका के पास है और पाकिस्तान केवल अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए इस वार्ता का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी मीडिया जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज का मानना है कि जेडी वेंस के लिए ये अग्नि परीक्षा है। 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में वो खुद को मजबूत दिखाने के लिए इस वार्ता से कोई ठोस नतीजा निकालने चाहते हैं। वेंस ने ईरान को चेतावनी भी दी कि यदि वार्ता नाकाम रही तो ट्रंप के पास युद्ध पर वापस लौटने यानी गो बैक टू वॉर के सभी विकल्प खुले हुए हैं। हॉर्मूज ने तोड़ा सीज फायर, ट्रंप टैक्स से खौफ में ट्रंप। ईरान युद्ध अब सिर्फ ईरान का युद्ध नहीं रहा। इस युद्ध में अब 15 से ज्यादा देश लपेटे में आ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान से लेकर लेबनान तक खतर मचा हुआ है और हॉर्मूज से लेकर वॉशिंगटन तक कोहराम शुरू हो चुका है। इधर दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान हॉर्मूज में टोल टैक्स वसूलता है तो इसके नतीजे विनाशक होंगे। हम आपको ईरान युद्ध का वो सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हजारों लोगों की मौत और तबाही की आड़ में अपनी अपनी रोटियां सेंकी जा रही है। पाकिस्तान खुद को ईरान युद्ध का ऐसा चौधरी साबित करने की कोशिश कर रहा है जो दिखाना चाहता है कि वही अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर मध्यस्थता करवा रहा है। लेकिन खुद अमेरिकी मीडिया के चैनल फॉक्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को जो सीज फायर पर वार्ता होने जा रही है उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर मध्यस्थ नहीं बल्कि डाकिया की भूमिका में दिखेंगे। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर को सीज फायर की सबसे खुफिया मीटिंग से दूर रखा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। कहने का मतलब ये कि इजराइल जिस स्तर पर लेबनान पर तूफानी हमले कर रहा है उसने सीज फायर वार्ता को खटाई में डाल दिया है। अटकलों और बदलते घटनाक्रम के बीच हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली उस संभावित सीज फायर वार्ता से जिसे लेकर अमेरिका पूरी तरह से बिलबिला रहा है। 100% दावा, लेबनान पर हमला, टूट जाएगा सीज फायर। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 14 दिन का सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। हालांकि ईरान का दावा है कि इजराइल ने 8 अप्रैल 2026 को सीज फायर के ऐलान के महज 4 घंटे बाद ही सीज फायर तोड़ दिया था और ईरान पर कम से कम 4 जगहों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वक्त ईरान के वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या ईरान भी सीज फायर वार्ता को लेकर उतना ही व्याकुल है जितना अमेरिका? क्या ईरान पहले ही तय कर चुका है कि वो दिखावे के लिए ही सीज फायर वार्ता में हिस्सा लेगा? मौजूदा घटनाक्रम और हमलों ने तो ये ही साबित किया कि ईरान तब तक अमेरिका से वार्ता को तैयार नहीं जब तक कि लेबनान पर इजराइल के खूनी हमले बंद नहीं हो जाते, क्योंकि लेबनान पर हो रहे हमलों ने ईरान के हाथ बांध दिए हैं
जबकि इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि वो लेबनान को सीज फायर का हिस्सा नहीं मानता और वो और ज्यादा हमले लेबनान पर करेगा। जरा देखिए, लेबनान में इजराइल के तूफानी हमलों को देखकर ईरान क्यों भड़क रहा है। सीज फायर में मध्यस्थ नहीं, डाकिया निकले शहबाज और जनरल मुनीर। फॉक्स न्यूज और दूसरे पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स ने पाकिस्तान में 11 अप्रैल 2026 को होने वाली सीज फायर मीटिंग को लेकर कुछ ऐसे दावे किए हैं जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका और ईरान की वार्ता के बीच पाकिस्तान सीधे मध्यस्थ नहीं बल्कि डाकिया की भूमिका में है। यहां तक कि मुख्य वार्ता की टॉप लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को वार्ता से दूर रखा जा सकता है। फॉक्स न्यूज के हालिया कवरेज ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की भूमिका एक सार्थक मध्यस्थ की बजाय केवल एक मेजबान यानी होस्ट तक सीमित है। फॉक्स न्यूज के विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान केवल एक वेन्यू प्रदान नई सरकार